बहू या काम वाली बाई, एक दर्द भरी कहानी है ये। रवि अपने देश, अपने घर लौटकर काफ़ी खुश था। एयरपोर्ट पर उतरते ही रवि की नज़रें अपने परिवार वालों को खोजने लगी। पूरे 4 साल बाद रवि विदेश से लौटा था। जल्दी ही उसे अपने माँ-बाप, भाई-भाभी और बड़ी बहन और खुद के 3 साल की बच्ची भी एयरपोर्ट पर खड़े नज़र आए। लेकिन उसकी नज़रें श्वेता को खोज रही थी। वो सोचने लगा, ये श्वेता मुझसे मिलने आई क्यों नहीं? और ऊपर से उसने हमारी छोटी-सी बच्ची को भी यहाँ भेज दिया। रवि एयरपोर्ट पर सबसे हँसी-खुशी मिला। फिर उसने श्वेता के बारे में पूछा तो उसकी दीदी बोल पड़ी, भाई वो घर पर तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही है। वैसे वो कुछ काम नहीं करती पर आज तुम्हारे लिए कर रही है। रवि अपने परिवार से मिलकर खुश था, लेकिन ये बात कि श्वेता उसे एयरपोर्ट पर मिलने नहीं आई, उसे काफ़ी परेशान कर रही थी। इन्हीं ख़्यालों में घर तक का आधा सफ़र बीत गया। गाड़ी की आवाज़ सुनकर श्वेता बालकनी में आकर खड़ी हो गई और रवि की तरफ देखने लगी। रवि भी जैसे ही गाड़ी से उतरा, उसने पहले दरवाजे की तरफ और बाद में बालकनी की तरफ नज़रें घुमाई। रवि से नज़रें मिलते ही श्वेता के चेहरे पर मुस्कान झलक पड़ी। रवि भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। सभी घर के अंदर गए। श्वेता सबके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बातें करने के बाद रवि श्वेता को बुलाने लगा। माँ ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, तुम यहाँ मेरे पास बैठो, वैसे भी कहाँ ज़्यादा काम करती है वह। रवि यही बात दूसरी बार श्वेता के बारे में सुन रहा था। अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़े बोलेंगे। हर दिन नहीं होता होगा उसको इतना काम, आज थोड़ा सा है, करने देते हैं। मैं बाद में उससे बात कर लूँगा। रवि अपने परिवार वालों से बातचीत में मगन हो गया। श्वेता को किचन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। सभी के लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, यही करते-करते शाम हो गई। शाम होते ही अकेली श्वेता इस बड़े से परिवार का खाना बनाने में जुट गई। 2 घंटे बाद सभी परिवार वाले खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सिवाय श्वेता के। रवि चाहता था कि श्वेता भी उसके साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन फिर माँ ने कहा, अगर वह भी खाना खाने बैठ जाएगी तो सबको परोसेगा कौन? सभी के खाना खाने के बाद श्वेता ने अकेले खाना खाया। रात को सोते वक्त रवि और श्वेता अच्छे से मिल पाए। रवि श्वेता के साथ काफ़ी बातें करना चाहता था, लेकिन वह उसके चेहरे पर थकान और नींद अच्छे से देख सकता था। इसलिए उसने श्वेता को परेशान न करने का फैसला किया और उसे सोने दिया। श्वेता सोने ही वाली थी कि उसकी छोटी बच्ची रोने लगी। श्वेता तुरंत उठकर उसे दूध पिलाने के लिए चली गई। रवि कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह बच्ची की रोने की आवाज़ आने लगी तो रवि उठा और श्वेता को पुकारने लगा। जब श्वेता पास नहीं दिखी तो उसने बच्ची को चुप कराया और फिर से सुला दिया। रवि बाद में श्वेता को देखने लगा तो श्वेता उसे फिर से किचन में मिली, जो सुबह सुबह ही जल्दी उठकर घर वालों के चाय नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। अब रवि सोचने लगा, माँ और दीदी तो कहती थी कि श्वेता ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो तो कुछ और ही है। रवि अब सब समझ गया था, पर वो अपनी माँ को ऐसा नहीं बोल सकता था कि श्वेता से ज़्यादा काम ना कराया करो। इसलिए अब उसने खुद ही श्वेता की मदद करना शुरू कर दिया था। रवि के हाथ बटाने से श्वेता को थोड़ा अच्छा लगने लगा था। पहले जहाँ उसका चेहरा थकान से उतरा रहता था, अब उस पर थोड़ी-थोड़ी चमक आने लगी थी। रवि ने कुछ ही दिनों में ये महसूस कर लिया था कि श्वेता अब वो श्वेता नहीं रही थी, जिससे शादी करके लाया था। वो तो कोई और थी, जो तोते की तरह बोलती थी, और ये श्वेता तो बिल्कुल चुप सी है, गुमसुम सी है। ऐसा लगता है जैसे किसी के दबाव में हो, किसी डर की वजह से सहमी हुई हो। रवि श्वेता को उसके काम में और ज़्यादा मदद करने लगा। रवि का ऐसा व्यवहार अब घर वालों को खटकने लगा। घर के सभी बड़ों और उसकी दीदी ने मिलकर रवि को समझाया, तुम अपनी बीवी की मदद करते हो, इससे हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हें भी एक हद तक ही ऐसा करना चाहिए। जब तक कोई तुम्हें ऐसा करता ना देख रहा हो, तब तक तो सब ठीक है, लेकिन जब कोई तुम्हें बीवी के होते हुए बर्तन धोते देखे, तो वो थोड़े अच्छा लगता है।
और सोचो आगे चलकर श्वेता को तुम्हारे हेल्प की आदत पड़ गई तो तुम्हारा अपना काम में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाएगा। रवि हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बात मानता आया था। जिस तरह से सबने रवि को समझाया था, रवि भी उनकी बातों में आ गया। अब रवि श्वेता की मदद करने से कतराता था। कभी कभार वह बच्ची के लिए दूध गर्म कर लिया करता, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। घर वालों ने रवि को विदेश जाने से मना कर दिया और कहा कि यहीं पर कुछ काम कर लो। रवि ने अब घर से ही ऑनलाइन काम शुरू कर दिया। उसका परिवार भी बढ़ गया, अब उसे 2 बेटियां और 1 बेटा था। काफ़ी सोच विचार करने के बाद रवि ने ये फैसला किया कि वह अब श्वेता के साथ शहर में जाकर रहेगा, जहाँ पर श्वेता भी काम कर पाएगी और वह घर से ही काम शुरू रखेगा। इस तरह से वह अपने पैसों की तंगी को भी पूरा करेंगे। परिवार वालों ने भी रवि को इजाज़त दे दी। शहर में अब श्वेता नौकरी करती और रवि घर से ही ऑनलाइन काम करता था। कई साल ऐसे ही बीत गए। श्वेता घर का काम और बाद में बाहर का काम करके पहले से भी ज़्यादा थकी-थकी सी रहने लगी। परिवार वालों के रवि के दिमाग में डाली गई बातें अभी भी उस पर असर करती थी। वे वहाँ पर भी श्वेता का हाथ न बटाया करता। रवि अब दिन-रात अपने काम में ही मशरूफ़ रहता। कभी-कभी श्वेता उससे कहती कि मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वो हाँ कह देता लेकिन अपने काम में इतना खो जाता कि कभी उसको डॉक्टर के पास ले ही नहीं जाता। श्वेता तो बीमार थी लेकिन एक बार रवि बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अस्पताल में रवि के पास सिर्फ श्वेता थी और कोई नहीं। इतना बीमार होने के बाद भी उसके परिवार वाले सिर्फ उससे मिलकर वापस अपने घर चले गए थे। उसका सहारा बनने के लिए, उसकी तकलीफ बाँटने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं था। बिस्तर पर पड़े और शारीरिक तकलीफ से गुजर रहे रवि को अपनों का ऐसा व्यवहार बहुत तकलीफ दे रहा था। फिर वह सोचता कि उसने भी तो श्वेता के साथ ज़िंदगी भर यही किया है। क्या वो श्वेता का जीवन साथी सिर्फ नाम-नाम का ही था? जब साथ देने की बारी आती थी, तो उसने दूसरों के बहकावे में आकर उससे किनारा कर लिया था। यहाँ तक कि श्वेता के खुद अपने मुँह से कहने के बाद भी उसकी तकलीफ़ को वो नज़रअंदाज करता आया था। रवि को अपना दर्द श्वेता के दर्द के आगे मामूली सा लगने लगा। उसके दर्द को ना बाँटकर उसने बहुत बड़ा गुनाह किया हो, ऐसा उसे लगने लगा। पश्चाताप के आंसू रवि की आंखों से बहने लगे। उसने अपनी सारी गलतियों और गुनाहों के लिए श्वेता से माफ़ी मांगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन साथी का मतलब होता है जीवन के हर उतार चढ़ाव में, जीवन के हर मोड़ में जो साथ दे। साथ होने और साथ देने में उतना ही फ़र्क होता है जितना सिर्फ वादा करने में और सचमुच से वादा निभाने में होता है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।